जय हिंद दोस्तों, आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए उसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। इसके उपाय क्या हैं? बेलनाकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनके साथ मिलान करना है। इन नेत्र के प्रमुख दोष हैं जो किसी न किसी पेपरों में अधिक अक्सर पूछे जाते हैं। हमने एक ही प्रश्न में सारे को कवर कर रखा है। आइए उनकी चर्चा करें, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए पहले जान लें दोष होते कौन कौन से हैं। निकट दृष्टि दोष, नाम तो है इसका निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। क्या होता है इस दोष में? तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। किस दोष में? तो निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। और जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर की ना तो पास की, एक निश्चित दूरी के बाद ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी ना बहुत ही पास की वस्तुएं दिखाई देंगी। अगला दोष कौन सा है? तो अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वाधर जो लाइटें होती हैं वो नहीं दिखाई देती, यानी ऊर्ध्वाधर लाइन जो होगी वो नहीं दिखाई देगी। और इसके उपाय दिए गए हैं। आइए एक एक करके उपाय की चर्चा करते हैं। देखिए कौन सा दोष है? पहला निकट, दूसरा कौन सा दोष है? दूर। इसके निवारण के लिए दो लेंस प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल और अवतल। देखिए यहाँ पर निकट में कितने अक्षर हैं? तो 1 2 3, और दूर में कितने हैं? 1 और 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 3 हैं। इसमें कितने हैं? तो 4। देखिए इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा कि इसको क्या किया जाए, बड़े वालों को बड़े के साथ और छोटे वाले को छोटे के साथ मिला दिया। जैसे देखिए निकट में 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, दोनों बड़े हैं तो इनको मिला दिया जाए। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं पूछ लिया जाए दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आजकल पेपर बनाने वाले को भी पता है कि इस बिंदु को सभी को पता होगा, लेकिन अब प्रश्न में ऐसे कुछ पूछ लिया जाता है, बताइए इस दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस आ को देखिए, अवतल में इस आ को देखिए, आ से क्या हो जाएगा? आगे। आ से क्या हो जाएगा? आगे। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना के आगे बनेगा। किसमें? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के आगे, जबकि इसमें क्या होगा? रेटिना के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पीछे। ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः देख लीजिए। निकट यानी सबसे बड़ा 3 वर्ण है, तो इसमें बड़े वाले को मिलाएंगे तो 4 वर्ण इसके साथ मिल गए। तो यानी निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग? तो अवतल लेंस का प्रयोग। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के आगे बनेगा। इस आ से पहचान जाएंगे, आ अवतल में आ और आगे में आ होगा, इसलिए इसको यहाँ से पहचान लेंगे। देखिए यहाँ पर अब कौन सा सही होगा? यानी निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल। यानी पहले का कौन सा सही होगा? तो तीसरा। और उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा? अवतल। यानी बी का क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का क्या हो जाएगा? दूसरा। देख रहे हैं इसमें कौन ऑप्शन मिलता है? ए का तीसरा, बी का दूसरा, यानी विकल्प 2 मिलता है। और दे रखा है सी का चौथा, यानी अबिंदुकता। अबिंदुकता में कौन सा? बेलनाकार प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता में कौन सा? तो बेलनाकार लेंस। और इसमें बचता है जरा दृष्टि दोष में। तो जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? बाइफोकल लेंस, यानी 2 उत्तल लेंस। कौन सा? जरा दृष्टि दोष द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसी को इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? पीला, तीसरा ऑप्शन नीला, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? हरा। देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रेड, और कौन सा होता है? तो ब्लू, और कौन सा होता है? तो ग्रीन। ये 3 रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं। और ध्यान दीजिएगा इन तीनों के योग से कौन सा रंग बनता है? तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों के योग से वाइट रंग बनता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक रंगों के योग से कौन सा रंग बनता है? तो ध्यान दीजिएगा प्राथमिक रंगों के योग से वाइट यानी सफेद कलर बनता है। कौन कौन से प्राथमिक रंग है? तो रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी लाल, नीला
और हरा, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है। अब प्रश्न क्या पूछ रखा है? प्राथमिक रंग नहीं है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब रहा अगले प्रश्न पर चर्चा करें। ये रहा अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज का निर्माण किस मिश्र धातु से होता है? जिसके ऑप्शन है Cu प्लस ZN, दूसरा ऑप्शन Cu प्लस SN, सी ऑप्शन क्या दे रखा है? Pb प्लस SN, डी ऑप्शन Cu ZN प्लस Ni होगा। ये चारों में से कौन सा होगा? हम इसके हिंदी नाम लिखते हैं। तब तक आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम इसके हिंदी नाम लिखते हैं। देखिए Cu से क्या होता है? कापर। ZN से क्या होगा? तो जिंक। यहाँ पर भी देखेंगे Cu से क्या हो जाएगा? कापर। SN से क्या हो जाएगा? तो SN से टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो SN से टिन। Pb से क्या हो जाएगा? शीशा। और SN से टिन हो जाएगा। Cu से यहाँ पर क्या होगा? तो कापर। ZN से जिंक। Ni से निकेल। Ni से क्या हो जाएगा? तो निकेल। आइए चर्चा करते हैं। देखिए कापर और जिंक जब योग होता है तो कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो ध्यान दीजिएगा, कापर और जिंक के मिश्रण से पीतल धातु बनती है। पूछ लिया जाए पीतल में किसका मिश्रण होता है? तो कापर और जिंक का मिश्रण होता है। किसमें? तो पीतल में मिश्रण होता है। अगला दे रखा है Cu SN, कापर और टिन के योग से कौन सी मिश्र धातु बनती है? तो कांसा बनता है। क्या बनता है? तो कांसा बनता है। वहीं दे रखा है Pb प्लस SN, यानी शीशा और टिन के योग से कौन सी धातु बनता है? तो फ्यूज तार। इसका प्रयोग किस में प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज तार में। किसका? शीशे और टिन के योग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फ्यूज तार में। और एक प्रश्न पूछा जाता है, घरेलू परिपथ में फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला ऑप्शन है कॉपर, जिंक और निकेल। इसको देखिए क्या कहते हैं? तो जर्मन सिल्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? तो जर्मन सिल्वर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो जर्मन सिल्वर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा गया था, बताइए जो जर्मन सिल्वर होती है इसमें कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? नाम तो है इसका जर्मन सिल्वर यानी चांदी, लेकिन इसमें चांदी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन में 100% रहता है, क्योंकि सभी नाम से पता लगाते हैं कि सिल्वर तो जरूर पाया जाएगा, परंतु सिल्वर इसमें नहीं पाया जाता। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो कापर, जिंक और निकेल, ये तीन धातुएं पाई जाती हैं। किसमें? तो जर्मन सिल्वर में। सिल्वर नहीं पाया जाता। इस बिंदु को याद रखिएगा। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।